अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम इंट्रावीनस फ्लूइड क्या हैं और इनका यूज़ हम क्यों करते हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाने ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उनको मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रावीनस फ्लूइड क्या होते हैं? ऐसे फ्लूइड्स जो कि हम इंट्रावीनसली प्रोवाइड करते हैं हमारी फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए, कि हमारा जो फ्लूइड लॉस हुआ है या फिर फ्लूइड डिप्लीशन हुई है। एक कंडीशन होती है हाइपोवॉलीमिया, उसका मतलब होता है कि लो फ्लूइड वॉल्यूम इन योर बॉडी। तो जब बॉडी का वॉल्यूम जो है, हमारे फ्लूइड जो कंपोनेंट हैं उसका वॉल्यूम जब हमारी बॉडी में कम होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोवॉलीमिया कहते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए हम जो फ्लूइड देते हैं इंट्रावीनसली, वो हम इंट्रावीनस फ्लूइड्स उन्हें कहते हैं। तो उनकी ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक उनमें क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स होते हैं और एक उसमें कोलाइड्स मतलब फ्लूइड्स होते हैं। तो पहले हम क्रिस्टलाइट फ्लूइड्स को टोटली डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइट जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं वो फ्लूइड्स की ऐसी टाइप हैं जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। तो इसीलिए उनका इंट्रावस्कुलर जो स्टे होता है वो कम टाइम के लिए होता है। उनकी जो हाफ लाइफ है वो 30 मिनट्स है और वो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है हमारा उसको कम टाइम के लिए एक्सपेंड करते हैं। अब वक्तन तो वो हमारा हाइपोवॉलीमिया हुआ था उसको वक्ती तौर पे तो वो ठीक कर देते हैं, लेकिन बाद में आफ्टर 30 मिनट्स वो वेसल से आउट हो जाते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो फिर वो कंडीशन हमारी वैसे हो जाती है। तो इनमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे जो हैं मतलब फ्लूइड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइट की कैटेगरी में आते हैं। इनमें हमारे पास नॉर्मल सेलाइन है, हमारे पास रिंगर लैक्टेट है जिसे हम हार्टमैन सोल्यूशन भी कहते हैं। हार्टमैन सोल्यूशन इसीलिए कहते हैं कि वो हार्टमैन ने ही इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद हमारे पास डेक्सट्रोज है या ग्लूकोज के जितने भी हमारे पास फॉर्मेशंस आती हैं। और उसके बाद हमारे पास एक आता है डेक्सट्रोड विद नॉर्मल सेलाइन डीएनएस। तो वो भी जो है हमारे पास वो क्रिस्टलाइट सोल्यूशन की टाइप में आता है। लेकिन इनका ये फ़ायदा है कि हम वक्ती तौर पे हम ये हाइपोवॉलीमिया को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं एज ए एमरजेंसी, क्योंकि ये जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं ये सस्ते भी आते हैं। और लेकिन अब एक चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हमने इन्हें 1 रेशियो मतलब 1.5 में यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फ्लूइड लॉस जो है या ब्लड लॉस है वो 100 ml है तो हम 150 ml जो है वो फ्लूइड देंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। तो इस तरह से इसकी जो है हम मैनेजमेंट करते हैं क्रिस्टलाइट फ्लूइड के थ्रू, जो मतलब हमारी हाइपोवॉलीमिया है। अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि ये इन फ्लूइड्स ये जो फ्लूइड्स हैं इनका हमारे क्या कहते हैं क्लॉटिंग सिस्टम के साथ भी कोई इनका अमल दखल नहीं होता और साथ में मतलब ये हमारे रीनल मतलब डिसफंक्शन भी नहीं क्रिएट करते। तो मतलब इनका हमारी बॉडी पे कोई ज़्यादा ख़ास इफेक्ट नहीं होता। तो ये इस लिहाज से भी इनको इमरजेंसी कंडीशंस में बेहतर समझा जाता है और इनसे कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होता। बहुत रेयर ऐसा होता है कि अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो इनसे। तो ये है हमारी क्रिस्टलाइट मतलब जो फ्लूइड्स की टाइप है। अच्छा, दूसरी टाइप होती है कोलाइड्स फ्लूइड। तो कोलाइड फ्लूइड ऐसे फ्लूइड हैं जिनमें बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनका इंट्रावस्कुलर स्टे जो है वो ज़्यादा होता है। वो 2 to 4 आवर्स उनकी हाफ लाइफ है। वो प्लाज्मा वॉल्यूम को 2 से 4 घंटे तक एक्सपेंड कर देते हैं। तो वो हाइपोवॉलीमिया को ठीक से मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो थोड़े महंगे भी आते हैं हमारे पास। तो उनमें हमारे पास जो है
जेलेटिन है, उसके बाद हमारे पास डेक्स्ट्रॉन है, एल्ब्यूमिन है, ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं, और ब्लड के प्रोडक्ट्स में हमारे पास FFP आ जाते हैं, और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, और साथ में हमारे पास RBC पैक्ड RBCs आ जाते हैं। तो और उसके अलावा जो है कोलाइड सोल्यूशन में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हिमासेल के नाम से जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं, या फिर जेलोफियन के नाम से यूज़ करते हैं, तो ये हमारे जो हैं ये कोलाइड्स फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। अब जो कोलाइड, क्योंकि हमारे पास ये असल क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होती है, ये रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम 1:1 के तौर पे हम यूज़ करते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल 100 ml का ब्लड लॉस है या फ्लूइड लॉस है, तो उसे हम 100 ml से ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये सेम लाइक इन नेचर होते हैं हमारे प्लाज्मा के। तो लेकिन ये है कि इनका जो है हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये क्लॉटिंग सिस्टम के साथ भी इनका मतलब ये उस पर भी असरअंदाज होते हैं, और साथ में रिनल डिसफंक्शन या रिनल मतलब फंक्शन के साथ इनका मतलब उनमें भी इंटरफेरेंस होती है। तो इसीलिए हमें इन्हें कॉशियसली यूज़ करना होता है, और साथ में ये एलर्जिक रिएक्शन भी काज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ना मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्हें यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारी इमरजेंसी जो कंडीशंस होती हैं उनमें हम जो पहली हमारी मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होती है वो हम क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूशंस के थ्रू करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड के थ्रू करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई फ्लूइड की 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइड और कोलाइड्स। अब ना कुछ मतलब थेरेपीज़ होती हैं कि फ्लूइड मैनेजमेंट की थेरेपीज़, तो उसमें हमारे पास एक होती है हमारी फ्लूइड रिससिटेशन या रिससिटेशन थेरेपी। तो वो एक कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोवॉलीमिया, मैंने आपको बताया, जिसमें वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो उसकी जो हमारे पास कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, और हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हुआ होता है, टैकीकार्डिया, और साथ में जो है हमारे पास यूरिन आउटपुट हमारा कम होता है। तो उन पेशेंट्स को हम रिससिटेशन थेरेपी के थ्रू हम मैनेज करते हैं। तो उन्हें हम 500 ml के बोलस देते हैं, मतलब वक्त के साथ, मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 घंटे में हमने उन्हें 500 ml का बोलस दिया, उसके बाद हमने रिस्पांस देखा, यूरिन आउटपुट देखी, हमने हार्ट रेट देखा कि कुछ बेहतर हुआ नहीं, तो और फिर हम दोबारा से 500 ml का बोलस देते हैं। तो ये होता है रिससिटेशन थेरेपी। और जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं हम उनमें मज़ीद कॉशियसली मतलब जो कॉन्शियसली यूज़ करते हैं कि हम 250 ml का बोलस देते हैं, उनमें फ्लूइड कम देते हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि एक और जो सेकंड जो थेरेपी है वो है हमारी मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी ये होती है जो कि ऑन गोइंग लॉस हमारे होते हैं, लाइक जैसे डायरिया या वोमिटिंग में हमारे ऑन गोइंग लॉसेज होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो हमारी होती है वो होती है मेंटेनेंस थेरेपी। तो मेंटेनेंस थेरेपी में हमने 100 ml पर आवर सोल्यूशन मतलब उनको फ्लूइड देना होता है। तो वो हमारे ऑन गोइंग लॉसेस को ठीक करने के लिए होती है, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी मतलब वो करती है। अब हमने क्या करना है इन दोनों थेरेपीज़ में, इनको देते हुए हमने 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने उनकी वाइटल साइंस देखते रहना है कि उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह को मॉनिटर करते रहना है। साथ में हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मैंने मतलब मॉनिटर करते रहना है कि वह कहीं हम फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाएं। हम मतलब क्या कहते हैं, हम हाइपरकैलीमिया या हाइपरनाइट्रीमिया ऐसी कंडीशन ना हो जाए, मतलब कि पोटाशियम ओवरलोड ना हो जाए या सोडियम ओवरलोड ना हो जाए, क्योंकि हमारे ये जो टाइप ऑफ फ्लूइड्स हैं क्रिस्टलाइड, तो उनमें हमारे पास ये सारे जो मतलब उनकी कंपोजिशन जो है वो इन सब आयंस या इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनाई गई होती है। और एक और बात यह है कि जो हमारे क्रिस्टलाइड सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि वो उनका इंट्रावस्कुलर स्टे कम है, तो वो एडिमा को प्रेसिपिटेट करते हैं। वो अगर किसी पेशेंट को एडिमा है तो हम उनको ये जो हमारे क्रिस्टलाइड फ्लूइड हैं वो हम बहुत कॉशियसली यूज़ करते हैं, जबकि जो कोलाइड हमारे फ्लूइड्स हैं वो जो एडिमा वाले पेशेंट्स हैं हम उनमें कोलाइड सॉल्यूशंस को आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को मतलब क्रॉस नहीं कर सकते, वो बिगर इन साइज़ उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका इंट्रावस्कुलर स्टेज ज़्यादा होता है। तो ये थी फ्लूइड्स की टाइप्स और फ्लूइड थेरेपीज़। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।